बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको दुनिया की चंद अजीबोगरीब और दिलचस्प खबर देने वाला हूं। जैसे कि अब अमेरिकी माहिरीन ने एक शीशा तैयार किया है जिसे शीशे के बजाय लकड़ी से तैयार किया गया है ना हैरान की बात। अमेरिकी महकमा ज़राअत USDA ने दावा किया है कि उन्होंने हल्की फुल्की लकड़ी को कई मराहल से गुजार कर इंतहाई शफाफ बना दिया है और इस माहौल दोस्त शीशे को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। USDA ने कई इदारों के साथ मिलकर इस पर काम किया है। अब इस टीम का कहना है कि शफाफ शीशा मुकम्मल तौर पर दरख्त से तैयार किया गया है, जिसके लिए बालसा दरख्त का इंतखाब किया गया है। बालसा लकड़ी से मॉडल हवाई जहाज़ भी बनाए जाते हैं क्योंकि ये हल्की, मजबूत और इंतहाई मजबूत होती है। तवक्को की जा रही है कि इसके बनाए शीशे हल्के, मजबूत और माहौल दोस्त साबित होंगे। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि ये गर्मी में किसी कमरे को तनूर बनाने की बजाय इन्हें ठंडा रखेंगे क्योंकि ये शीशे की तरह गर्म नहीं होंगे। आलमी शीशा साजी सालाना 25,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है, जो कि माहौल दोस्त हरगिज़ नहीं है। चौबी शीशे की तैयारी में हल्की बालसा लकड़ी को ऑक्सीडाइजिंग गुस्ल दिया गया है। इसके लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है और फिर इसके बाद कई तरह की ब्लीचिंग से गुजार कर इसे शफाफ बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शीशा मुड़ सकता है और आम शीशे की तरह किरचियों में तब्दील नहीं होता। इन सब के बावजूद इस शीशे को सनती तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मज़ीद वक़्त दरकार है। माहिरीन कहते हैं कि बालसा लकड़ी दूसरी लकड़ियों के मुकाबले में जल्द बड़ी हो जाती है। आज की दूसरी दिलचस्प खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा को वजूद में आए 100 साल से ऊपर हो गए हैं। पहली आलमी जंग 1919 को 5 साल बाद ख़त्म हो गई। इसमें यूरोप के कई एक ममालिक ने हिस्सा लिया। एक तरफ सेंट्रल पावर थी जिनमें जर्मनी सरफ़हरिस्त था, दूसरी तरफ इंग्लैंड सरफ़हरिस्त था। इंग्लैंड और इसके इत्तेहादी जीत गए। उन्होंने जर्मनी को जंग का ज़िम्मेदार गर्दानते हुए सारा मलबा जर्मनी पर डाल दिया और उसे भारी तावान भी अदा करना पड़ा। इसके कई इलाके इत्तेहादी ममालिक ने छीन लिए और इस पर फ़ौज रखने की भी पाबंदी आयद कर दी। इसके बाद एक अदारा बनाया गया जिसका मकसद दुनिया में अमन व मान कायम रखना था। इस अदारे का नाम लीग ऑफ नेशन रखा गया। जब दूसरी आलमी जंग 1939 में छिड़ गई और इसका नुकसान पहली आलमी जंग से भी दुगना हो गया तो ये तंजीम नाकाम हो गई। फिर कुछ ममालिक जैसे अमेरिका, बरतानिया, चीन, रूस, वाशिंगटन में इकट्ठे हुए और एक आलमी इदारे की कमी महसूस करते हुए एक खाका तैयार किया और इसी खाके को बुनियाद बनाकर एक आलमी तंजीम बनाई गई जिसे अक़वाम मुत्तहिदा का नाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 1945 को हुआ। इसके क़याम का मकसद दुनिया में अमन व अमान कायम रखना था। इसमें इब्तदाई तौर पर 50 ममालिक शामिल थे जिन्होंने इस इदारे की मंजूरी पर दस्तखत किए। इसका मकसद इंसानी हकूक़ की पासदारी और दुनिया को आने वाली जंगों से महफूज रखना था। वक्त गुजरने के साथ इस इदारे की ज़िम्मेदारियों में भी इजाफ़ा होता चला गया। आज दुनिया के तमाम ममालिक इस इदारे में शामिल हो चुके हैं और इसका सदर दफ्तर वाशिंगटन में है। इस अदारे के नीचे काम करने वाले इदारे में सरफ़हरिस्त वर्ल्ड बैंक और IMF शामिल हैं जो इसकी मदद करते हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी इसका एक ज़ेरी इदारा है जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रक है। इस इदारे से पहले जंगें बहुत हुआ करती थीं जिससे आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ती थी, मगर पहली आलमी जंग के 100 साल बाद आबादी में 5 अरब का इजाफा हो गया। इस तरह मौजूदा आबादी 7 अरब से बढ़ गई है। पहली आलमी जंग के वक्त आबादी सिर्फ 1.5 अरब थी जो अब 7 अरब से ऊपर जा रही है। इस दौरान टेक्नोलॉजी ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की और इस टेक्नोलॉजी की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक अमीर से अमीर होते चले गए और गरीब से गरीब तर। इसके 5 मुस्तकिल रुकन हैं। इन रुकन ममालिक को सबसे ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं। इसे वेटो पावर कहा जाता है। इनमें चाइना, फ्रांस, रूस, अमेरिका और बरतानिया शामिल हैं। यही वो ममालिक हैं जो गरीब ममालिक को जंगों में उलझा कर इनके वसाइल पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लेता है। अब इस साल इस इदारे की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इसे इस सालगिरह पर अहद करना चाहिए कि वह छोटे और गरीब ममालिक के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा और वेटो ममालिक की मनमानी नहीं चलेगी। मैं वीडियो को मज़ीद बढ़ाने से पेशतर ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।